हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में बताने वाला हूं कि माइक्रो प्रोपागेशन मेथड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के तरीके, मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। तो देखते हैं। प्लांटलेट के उत्पादन की इन कृत्रिम प्रक्रिया में 5 अलग अलग विधियां शामिल होती हैं। दोस्तों, माइक्रो प्रोपागेशन होता है, इसमें कुल 5 विधियां शामिल होती हैं। पहला है मेरिस्टेम संस्कृति, मेरिस्टेम कल्चर। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन की इस विधि में सब टेंडिंग लिप, प्रिमोड्रियल और एक मेरिस्टेम को उनकी संबंधित बढ़ती मीडिया संस्कृति में रखा जाता है और बढ़ने दिया जाता है। कुछ हफ्तों के बाद एक लंबी जड़ वाली पौधे का उत्पादन होता है। एक बार काफी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इन पौधों को मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पद्धति में एक रोग मुक्त पौधा तैयार किया जाता है और विभिन्न साकी पौधे के तेजी से गुणन करने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्या कहा गया है इसमें, मेरिस्टेम संस्कृति में क्या कहा गया है, तो आप लोग समझिएगा। दोस्तों, जो मेरिस्टेम संस्कृति होती है, इसमें सब टेंडिंग लीफ दोस्तों जो होती है और प्रिमोड्रियल, इसको दोस्तों मेरिस्टेम को उनकी संबंधी बढ़ती मीडिया में रखा जाता है और बढ़ने दिया जाता है। कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है कि एक लंबी जड़ वाले पौधे का उत्पादन हो जाता है और काफी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इन पौधों को एक मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पद्धति में एक रोग मुक्त पौधा तैयार कर लिया जाता है और विभिन्न शाकीय पौधे तेजी से गुणन करके इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर लेते हैं। अगला दोस्तों, कालस संस्कृति। कालस संस्कृति, इसमें क्या होता है, इस पद्धति में चयनित पौधे के ऊतकों को एक कृत्रिम बढ़ते माध्यम संस्कृति में तब तक रखा जाता है जब तक कि कैलस नहीं बन जाता। दोस्तों, ये जो कैलस संस्कृति होता है, इस संस्कृति में क्या होता है कि इसमें एक चयन किए गए पौधे के ऊतक को एक कृत्रिम बढ़ते माध्यम संस्कृति में तब तक रखा जाता है जब तक कि कैलस नहीं बन जाता। कैलस के उत्पादन के बाद उन्हें एक संस्कृति माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें साहसिक अंगों को शामिल करने के लिए पौधे के विकास नियामक होते हैं। कुछ हफ्तों के बाद एक नया पौधा धीरे धीरे पर्यावरण की स्थिति के संपर्क में आ जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया कैलस संस्कृति। अगला दोस्तों है निलंबन संस्कृति। निलंबन संस्कृति क्या होता है, सूक्ष्म परिवर्धन की इस विधि में कोशिकाओं के समूहों को फैलाया जाता है और वातित और बांझ तरल संस्कृति माध्यम में बढ़ने दिया जाता है। जो निलंबन संस्कृति होता है, इस संस्कृति में क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को फैला दिया जाता है और वातित और बांझ तरल संस्कृति माध्यम में बढ़ने दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें से पौधे निकलने लगते हैं। तो यह गया निलंबन संस्कृति। चौथा है दोस्तों भ्रूण संस्कृति। भ्रूण संस्कृति क्या होता है, या भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन की विधि में भ्रूण को निकाला जाता है और सड़न रोकने वाली स्थिति में उचित पोषक तत्व के साथ एक संस्कृति माध्यम में रखा जाता है। तो भ्रूण संस्कृति क्या हो गया कि भ्रूण संवर्धन की विधि में भ्रूण को निकाला जाता है पौधे से और सड़न रोकने वाली स्थिति में उचित पोषक तत्व के साथ एक संस्कृति माध्यम में रखा जाता है। अगला दोस्तों है पांचवा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, इसको देखते हैं। इस विधि में कोशिका भित्ति और कैलस को सुधारने के लिए पादप कोशिकाओं को अलग किया जाता है और एक उपयुक्त माध्यम में सुसंस्कृत किया जाता है। बाद में उपयुक्त परिस्थिति में एक कोशिका भित्ति विकसित करती है, जिसके बाद कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन में वृद्धि होती है और एक नए पौधे में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये हो गया पांचों, मैंने आप लोग बता दिया। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। दोस्तों, जो मेरिस्टेम संस्कृति होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सब टेंडिंग लिप और प्रिमोडियल लिप को दोस्तों संस्कृति में तब तक बढ़ने दिया जाता है जब तक कि संस्कृति में बढ़ने दिया जाता है और कुछ एक हफ्ते के बाद उसमें एक लंबी जड़ वाले पौधे का उत्पादन होता है। फिर दोस्तों, एक काफी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इन पौधों को मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब दूसरे जगह तक लगा दिया जाता है और इस पद्धति में एक रोग मुक्त पौधा तैयार हो जाता है और विभिन्न शाकी फसल दोस्तों इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर लेते हैं गुणन करके। इसके बाद मैंने बताया काला संस्कृति। इस संस्कृति में क्या हुआ, इस संस्कृति में दोस्तों जो चयनित पौधे होते हैं उनके उत्तक को एक कृत्रिम बढ़ते संस्कृति माध्यम में तब तक रखा जाता है जब तक कि कैलस नहीं बन जाता। कैलस के उत्पादन के बाद उन्हें एक संस्कृति माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे शासीय अंगों को शामिल करने के लिए पौधे के विकास नियामक होते हैं। कुछ हफ्तों के बाद एक नया पौधा धीरे धीरे तैयार हो जाता है और पर्यावरण की स्थिति के संपर्क में आ जाता है। तो दोस्तों, ये क्या काला संस्कृति।
तीसरा दोस्तों है निलंबन संस्कृति। इसको मैंने बताया कि सूक्ष्म परिवर्धन की इस विधि में कोशिकाओं या कोशिकाओं के समूह को फैलाया जाता है और वातित और बाह्य तरल संस्कृति माध्यम में बढ़ने दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया 3। इसके बाद दोनों दोस्तों आसान है, तो आप लोग समझ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।